स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सही ट्रेड में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के बारे में, जिसे हम आईवी भी बोलते हैं। तो ये किस प्रकार से ऑप्शन प्रीमियम को इफेक्ट करती है, इसके कौन कौन से टाइप होते हैं और आपको किस तरीके से इसे देख के कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय या फिर सेल करना होता है, यही सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या होती है दोस्तों? वोलेटिलिटी एक मूवमेंट होती है, मतलब पर्टिकुलर स्टॉक या फिर इंडाइसेस मूवमेंट कितना करता है, मतलब उसमें उतार चढ़ाव कितना होता है, ये हमें वोलेटिलिटी के साथ पता चलता है। मतलब कभी कभी हम बोलते हैं कि रिलायंस का स्टॉक बहुत वोलाटाइल है, मतलब उस स्टॉक में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है, इसीलिए उससे वोलाटाइल स्टॉक बोला जाता है। अब इस वोलेटिलिटी के तीन टाइप होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला होता है हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी। हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी आपको लास्ट 1 ईयर का प्राइस आप ले लेंगे, मतलब हिस्टोरिक वैल्यू आप ले लेंगे और उस पर्टिकुलर स्टॉक की मूवमेंट देखेंगे तो उसके ऊपर आपका डिपेंड होता है। जैसे कि इंडिया विक्स हम देखते हैं, इंडिया का वोलेटिलिटी इंडेक्स, मतलब निफ्टी का हिस्टोरिक डाटा देख के इंडिया विक्स की वैल्यू तैयार होती है और उससे हमें पता चलता है कि निफ्टी में कितनी वोलेटिलिटी आने वाली है। तो हिस्टोरिक प्राइस से जो वोलेटिलिटी हमें मिलती है उसे हम हिस्टोरिक वोलेटिलिटी बोलते हैं। उसके बाद होती है दोस्तों फ्यूचर वोलेटिलिटी। फ्यूचर वोलेटिलिटी हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतनी वोलेटिलिटी आने वाली है। ये कोई एग्जैक्ट नई वैल्यू होती है, इसे सिर्फ हमें एक्सपेक्ट करना होता है कि कोई स्टॉक इतनी मूवमेंट दे सकता है, या फिर इंडाइसेस या फिर निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी इतनी मूवमेंट दे सकता है। इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं होती, ये सिर्फ हमें गेस करना होता है। और उसके बाद आता है दोस्तों इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी हमें करंट वोलेटिलिटी रिप्रेजेंट करती है, जो कि ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस में हमें दिखाई देती है। मतलब पर्टिकुलर स्टॉक का कोई ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस है, वो ज़्यादा वोलाटाइल होगा तो उसमें क्या उतार चढ़ाव होंगे, ये हमें करंट वोलेटिलिटी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी से पता चलती है। इसे थोड़े और ज़्यादा देखते हैं दोस्तों, थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे इसको। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ये क्या होती है? रेंज एंड स्पीड ऑफ प्राइस मूवमेंट। मतलब एक पर्टिकुलर रेंज आएगी, मान लो किसी स्टॉक की इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 11 है, तो वो उसकी रेंज हो गई 11%, वो परसेंटेज में गिनी जाती है। और उसकी स्पीड क्या होगी, ये हमें इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बता देती है। मतलब स्टॉक कितनी जल्दी ऊपर नीचे करेगा, कितनी फास्ट तरीके से ये ऊपर नीचे करेगा, ये हमें आईवी से पता चलता है। आईवी मतलब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। उसके बाद दोस्तों हाई वोलेटिलिटी अगर होगी तो उसका प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि हाई वोलेटिलिटी जहाँ पे होती है प्रीमियम वहाँ ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, इसीलिए वो हाई प्रीमियम रहता है। उसी तरीके से अगर किसी स्टॉक में या स्ट्राइक प्राइस में एकदम से लो वोलेटिलिटी रहेगी तो वहाँ पे प्रीमियम भी उसका बहुत कम रहेगा, क्योंकि उसका प्रीमियम ज़ीरो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा वोलेटाइल मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। इसलिए लो वोलेटिलिटी मतलब लो प्रीमियम होता है। अब आपको क्या करना चाहिए? अगर वोलेटिलिटी किस साइड में हो तो आपको कौन सा ट्रेड लेना चाहिए? आप ऑप्शन बायर हो सकते हो या ऑप्शन सेलर हो सकते हो। तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी अगर हायर साइड में हो जाएगी तो आप वहां पे ऑप्शन सेल हो कर सकते हो, मतलब आप वहां पे ऑप्शन सेलर हो सकते हो। क्यों हो सकते हो? क्योंकि वोलेटिलिटी तो चेंज नहीं होगी लेकिन प्रीमियम डाउन हो जाएगा। और ऑप्शन सेलर को क्या चाहिए होता है? प्रीमियम अगर डाउन होता है तो वो उसके लिए अच्छा होता है, क्योंकि उसने बेच के रखा होता है। मान लो कोई आप ऑप्शन सेलर हो और आपने 200 रुपये में कोई ऑप्शन की स्ट्राइक सेल करके रखी है, उसकी हाई वोलेटिलिटी है, तो वहां पे वोलेटिलिटी तो चेंज नहीं होगी। अगर वोलेटिलिटी चेंज हो जाएगी तो प्रीमियम भी वहां पे डाउन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको जैसे ही प्रीमियम डाउन होगा आपको वहां पे प्रॉफिट दिखना चालू हो जाएगा। इसीलिए हाई वोलेटिलिटी अगर रहेगी किसी स्ट्राइक प्राइस में, तो अगर वो स्ट्राइक प्राइस आप बेच देते हो तो आपको वहां पे अच्छा खासा ऑप्शन सेलिंग के बाद पैसा कमाने का चांस होता है। अगर वोलेटिलिटी कम रहेगी तो आप क्या कर सकते हैं? अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में वोलेटिलिटी कम है लेकिन आपको दिख रहा है कि ये वोलेटिलिटी भी बढ़ने के चांसेस है और ये प्राइस भी बढ़ने के चांसेस है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? लो वोलेटिलिटी जिस स्ट्राइक प्राइस में है वहां पे वो स्टॉक या फिर वो ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस आप बाय कर सकते हो। अब आईवी डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑप्शन प्रीमियम, ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस, तो वहां पे आप ऑप्शन के थ्रू ही ट्रेड करना बहुत जरूरी रहता है।
वैसे आप टोटल एनुअलाइज वोलेटिलिटी भी मेजर कर सकते हो एनईसी की साइट पे जाके। हम आगे एग्जांपल में आपको दिखाएंगे कि निफ्टी की कैसी एनुअलाइज वोलेटिलिटी निकालनी होती है, कहाँ पे आपको मिलती है, और स्ट्राइक प्राइस पे भी दिखा देंगे किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। पहले ये बात समझ लीजिए कि जहाँ पे लो वोलेटिलिटी होगी वो ऑप्शन स्ट्राइक आपको बाय करने के लिए अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आउट ऑफ द मनी जाके ऑप्शन बाय करें। आपको देखना है कि एट द मनी ऑप्शन में आपको कहाँ वोलेटिलिटी कम दिखाई दे रही है, वो ऑप्शन वहां पे आप बाय कर सकते हैं। क्योंकि आप सबको ही पता है कि आउट द मनी ऑप्शंस एट द एंड ऑफ एक्सपायरी जीरो होने वाला है, तो उसमें कोई ट्रेड लेने का फायदा ही नहीं बनता। इसी तरीके से हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि किस तरीके से आपको वहां पे आईवी दिखाई देता है और आपको ट्रेड किस तरीके से करना है। तो चलिए चलते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की चार्ट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी का हमने ऑप्शन चेन एनालिसिस ओपन किया है। ये जो आईवी की वैल्यूज दिखाई दे रही है हमें, ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना हाई आईवी है उतना हाई उसका प्रीमियम है। जैसे कि हमने बताया था हाई आईवी मतलब हाई प्रीमियम होता है। जैसे जैसे आप नीचे आओगे आपको आईवी कम होता दिखाई देगा और प्रीमियम भी कम होता दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पे आईवी कितना है 15.14, 15.96। तो यहाँ पे प्रीमियम भी बहुत कम है, 6 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये। तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि जितना आईवी कम रहेगा उतना उसका प्रीमियम भी कम हो जाएगा। यहाँ पे फिर से आईवी थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पे प्रीमियम भी कम है, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस है तो यहाँ पे ये जीरो होने वाले हैं। तो यहाँ पे आईवी इसका ज़्यादा चेंज नहीं होगा क्योंकि प्रीमियम डाउन हो रहा है, और आईवी एक सर्टेन पॉइंट पे आके चेंज नहीं होता है और प्रीमियम डाउन होता चला जाता है। इसका मतलब है कि वो आउट द मनी ऑप्शंस है और आगे जाके वो जीरो होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कॉल के लिए अलग आईवी होती है और पुट के लिए अलग आईवी होती है। दोनों का काम सेम ही है दोस्तों। यहाँ पे आप पता कर सकते हो कि किस तरीके से आईवी चेंज हो रही है और आपका जो प्राइस मूवमेंट है किस स्पीड से बढ़ रहा है या किस स्पीड से स्लो हो रहा है। एक एग्जांपल देखेंगे हम। पहले देख लेते हैं कि निफ्टी की एनुअलाइज आईवी किस तरीके से यहाँ पे निकाली जाती है। यहाँ पे हम एसीसी का एग्जांपल लेंगे दोस्तों, निफ्टी का नहीं लेंगे। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एसीसी में एनुअलाइज वॉलेटिलिटी कितनी है। निफ्टी की भी हम निकाल सकते हैं लेकिन फिलहाल कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, इसके लिए हम एसीसी का एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं। यहाँ पे आप अगर एसीसी का चार्ट ऐसे कोट ओपन करोगे तो यहाँ अदर इन्फॉर्मेशन में आपको एनुअलाइज वॉलेटिलिटी दिखाई देगी। अब इसकी एनुअलाइज वॉलेटिलिटी जो है वो 34.20 है। इसका मतलब क्या है, ये स्टॉक अगर यहाँ पे 2453 पे अभी करंट मार्केट चल रही है तो एनुअलाइज वोलेटिलिटी 34.53 का मतलब है कि प्लस या फिर माइनस 34.53 ये एक साल में यहाँ पे मूवमेंट दे सकता है। ये एक्चुअली वोलेटिलिटी कैलकुलेशन है तो यहाँ पे परसेंटेज में आता है, तो यहाँ पे 30 पॉइंट नहीं हम 34.53% पकड़ेंगे। तो एक साल में ये स्टॉक 34.53% की मूवमेंट कर सकता है। ये हमें एनुअलाइज वोलेटिलिटी के साथ पता चल रहा है। इसी के साथ हम निफ्टी का भी निकाल सकते हो, किसी भी और स्टॉक का भी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे हमें ये जो वोलेटिलिटी मिला है वो हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी मिला है। तो इसका मतलब होता है कि स्टॉक अराउंड 34% यहाँ पे एनुअलाइज मूवमेंट दे सकता है। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही मतलब लंबा कैलकुलेशन होता है। इसका कैलकुलेशन में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। एक वेबसाइट अगर आपको मैं बता दूं तो आप यहाँ पे पता कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी अगर बढ़ जाएगी तो आपका कॉल ऑप्शन कितना बढ़ेगा या फिर कितना घटेगा, ये पता कर सकते हैं। चलिए उस वेबसाइट पे चलते हैं। आप यहाँ पे इस वेबसाइट से पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं, optionprice.com। यहाँ पे आप जाओगे तो आपको पूरे वैल्यू डालनी होगी और आपको पता चलेगा कि आपके कौन कौन से ग्रिक्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंडरलाइन एसेट पे अभी निफ्टी का एग्जाम्पल लेंगे। निफ्टी करंट चल रहा है 17,300 पे, तो एक्सरसाइज हमें करना है जो भी आपका स्ट्राइक ऑप्शन है वो आपको 17,400 पे करना है, ऐसा हम अभी एज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज वैल्यू डालेंगे 17,400 की, और 17,400 की कॉल ऑप्शन में कितना अभी इंटरेस्ट रेट तो 5% ही रखेंगे, अभी तो उसमें चेंज नहीं करेंगे, डिविडेंड यील्ड भी चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पे हम वोलेटिलिटी चेंज करेंगे। तो 17,400 के स्ट्राइक प्राइस पे कितनी वोलेटिलिटी है वो हम यहाँ पे देखेंगे और उसके हिसाब से हम यहाँ पे वो वोलेटिलिटी ऐड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। अभी 17,400 पे वोलेटिलिटी कितनी है 14.29। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 14.29 ऐड कर देंगे वोलेटिलिटी 14.29,
और यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, आपका यहाँ पे कॉल ऑप्शन का प्राइस कितना है, थियोरेटिकल प्राइस आ जाएगी यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि उसकी वोलेटिलिटी भी हमने जो जितनी डाली है उतना वहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी डेज, एक्सपायरेशन डेज भी हमने यहाँ पे डालने हैं। अभी कल एक्सपायरी है मान लो, तो एक दिन हम यहाँ पे डालेंगे तो पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे पता चल रहा है हमें, अगर एक्सपायरी के लिए एक दिन है तो यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी कॉल ऑप्शन की वो 16 रुपये 84 पैसे है। एक्चुअल में कितनी है वो भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए 17,400 की कॉल चल रही है यहाँ पे 19 रुपये में। थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों, डेल्टा के हिसाब से थोड़ा कैलकुलेशन चेंज हो सकता है, लेकिन आसपास ही रहता है उसका। अगर यहाँ पे मैं वोलेटिलिटी बढ़ा देता हूँ तो ऑप्शन प्रीमियम किस तरीके से चेंज होगा ये भी हम देखेंगे। अभी ये 14.29 है, मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 16, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इसको 16 हम कर देंगे और कैलकुलेट करेंगे। अगर 16 उसकी वोलेटिलिटी हो गई तो आपका जो कॉल ऑप्शन है वो भी यहाँ पे बढ़ना चालू हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत कम है, अगर वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो यहाँ पे प्रीमियम भी बढ़ने लग जाएगा। यही एग्जाम्पल हम थोड़ा से इन द मनी ऑप्शंस में देख लेते हैं। यहाँ पे हम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे 17,200 की, और वोलेटिलिटी 17,200 के हिसाब से हम यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कितनी है 17,200 पे वोलेटिलिटी 15.37 है। यहाँ पे पहले से ही ज़्यादा है, पहले से 15.37, और यहाँ पे हमें कैलकुलेट कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हमें यहाँ पे दिखाई देगा कि कॉल ऑप्शन की जो प्राइस है वो 120 रुपीज़ चल रही है, जो कि वहाँ भी आसपास ही चल रही होगी। इस तरीके से अगर मैं इसको घटा देता हूँ, वोलेटिलिटी मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या इम्पैक्ट हो जाएगा। मान लो यहाँ पे मैंने 13 कर दी और कैलकुलेट कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा प्राइस 6 रुपये से कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी कम हो गई। तो वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो उसका असर सारे फैक्टर्स पे होगा, और स्ट्राइक प्राइस पे भी होगा, प्रीमियम भी बढ़ेगा या फिर घट जाएगा। इसीलिए दोस्तों वोलेटिलिटी अगर ज़्यादा रहेगी तो वो कांस्टेंट रहने की चांसेस ज़्यादा है, तब आप ऑप्शन सेल कर सकते हो। और वोलेटिलिटी अगर कम रहेगी तो आप वहाँ पे ऑप्शन बाय करके वहाँ पे ट्रेड लेके अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हो। लेकिन सिर्फ आईवी के ऊपर या सिर्फ ग्रीक्स के ऊपर ट्रेड करना कभी कभी रिस्की हो सकता है। इसीलिए आप टेक्निकल एनालिसिस का भी सहारा लीजिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी सहारा लीजिए, और उस सारी चीज़ें एक साथ मिला के आप ट्रेड करेंगे तो आपको अच्छा खासा वहाँ पे सक्सेस रेशो बढ़ जाएगा। ये था वीडियो दोस्तों इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के ऊपर। आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।